तो चलिए इस आईएफबी मोटर के बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं। अब इसको सर्किट कैसे चलाती है। तो पहले मैं इसको बता चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों आर्मेचर की है, आर्मेचर से, और ये अगर फील्ड की है, तो यदि इसको और इसमें अगर हम सप्लाई देते हैं, मोटर अगर ऐसे रोटेट करती है, तो जब हम इसकी सप्लाई को बदल देंगे यानी यही काम इस तरफ इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और इस पे सप्लाई देंगे, तो इसकी डायरेक्शन फिर वापस चेंज होकर के दूसरी तरफ हो जाएगी। ऐसे होता है। दूसरा एक और भी है इसका, अगर इसकी कनेक्शन में हम अगर ऐसे बदलाव करते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारी ये वायर और ये वायर फील्ड की है और ये आर्मेचर की है। रुकिए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं तो अच्छा रहेगा, समझने में आसान थोड़ा रहेगा। ये वाला और ये वाला, अगर इसको बंद करके इस पे सप्लाई देंगे तो एक तरफ चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसमें एल दे दिए हैं, इसमें एन दिए हैं, ठीक है, तो इसका रोटेशन हम कह रहे हैं बी ए है। लेकिन अगर जो यही चीज हम बदल देते हैं, उसको कैसे बदलेंगे कि अगर इसका कनेक्शन मैं ऐसे कर देता हूं, ये न्यूट्रल को मैं यहीं पे रहने देता हूं, सिर्फ बदलाव करूंगा तो इसमें मैं कर रहा हूं। अगर ये वाला वायर इसके साथ में ज्वाइंट कर दिया जाए और इस पे एल देंगे, एल देता हूं, यानी ये दोनों को एक में ज्वाइंट कर दिया इधर से, तो फिर ये रिवर्स चलने लगेगी। कहने का मतलब ये है, इसको मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो यहीं से मिस्टेक होता है, फिर आगे फेल होते ही जाता है। तो फेल नहीं होना है, एक बार आप समझ लीजिए। अगर इसको और इसको एक साथ में कनेक्ट करने पर इस पे न्यूट्रल फेस आप कहीं भी दीजिए, या चाहे यहाँ एन दीजिए, यहाँ लाइन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय रोटेशन इसका एक ही रहेगा। उस समय अगर मानते हैं कि ये रोटेशन है, तो आप यहाँ पे कोई भी बदलाव करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसमें आप ये बदलाव कर देंगे, इस वायर को अगर इसको इसके साथ में जोड़ देते हैं और यहाँ पे यल, यहाँ पे एन, यानी लाइन है ये, ठीक है, आप समझिए। मैं शार्ट लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत कमजोर हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल है, तो फिर इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी एक फील्ड को हम चाहें तो एक फील्ड के रिवर्स, यानी इस पोलरिटी को इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं सर्किट की तरफ। वो सर्किट कैसे काम करती है। अभी फीडबैक की मैं बात नहीं किया हूँ। फीडबैक जब तक पीसीबी नहीं रहेगी सामने, तब तक बात नहीं हो पाएगी, लेकिन फीडबैक का भी सबसे बड़ा महत्व होता है। लेकिन उससे पहले क्या देखना है वो भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए इसको हटाते हैं और दूसरा चीज दिखा देता हूँ। ये आ गई सर्किट एक। अब इसमें क्या होता है, ये दो रिले लगी होती है, ये है, और यहाँ पे तीन वायर निकली है, और एक वायर इधर से है, ये वाली जो दिख रही है ब्लैक, और यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच वायर है। इसमें पांच वायर दिख रही है। ये किस चीज की है, तो इस पीसीबी को मैं पलट देता हूँ। पांच वायर में क्या क्या हो सकता है वो समझेंगे।
पहले तो एक इसको चलाने के लिए और एक इसको चलाने के लिए सेपरेट सप्लाई होनी चाहिए, जो इसको ऑन कराने के लिए और इसको ऑन कराने के लिए रहेगी, और एक सप्लाई इसकी कॉमन होगी जो प्लस रहती है, वो कॉमन होगी। तो 3 वायर यहाँ पे हो गए। चौथा वायर एक जो है इसका ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायक भी लगा है, और ट्रायक किस लिए लगा है मैं उसकी भी बात करूंगा। और ये 5वां है वायर। तो पांचों वायर किस लिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, उसकी बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब धीरे से हम इस यहाँ तक समझेंगे। बाकी कंट्रोल अलग अलग बोर्ड में अलग अलग ढंग से होता है, लेकिन मोटर हमारी ऑपरेट कैसे होती है, मोटर को चेक करने का तरीका आपको पहली वीडियो से पता चल गया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ आ जाती है उसको ऑटोमेटिक ढंग से सजाने की। तो यहाँ पे तो नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में समझेंगे, जब तक उसे हम मैनुअली करके नहीं देखेंगे। तो वो तो टेबल पे ही संभव है और वो टेबल पे ही करेंगे। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा पीसीबी को पलटी कर देते हैं। पलटी करने का मतलब कि इसको हम बैक साइड में आ जाते हैं इसके। तो बैक साइड की हमारी पीसीबी यहाँ पे है, ये है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज यहाँ पे एक वायर ये है, ध्यान से देखेंगे तो इसका ट्रैक जो है ये आकर के यहाँ पे लगी है। ये हमारी एक रिले है ये, ठीक है, और एक रिले ये है यहाँ पे। तो ये दोनों की एक एक पॉइंट जो होती है, ये जो होता है हमारा कॉइल का पार्ट है, ये दोनों का हमारा कॉइल का पार्ट है, ये वाला चीज, यानी ये हमारा जो है कॉइल है। समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, समझिए आप। तो एक तो एक कॉमन हो गया दोनों का, तो ये कॉमन पॉइंट हो गई ये वाली। एक जो है ये वाली सप्लाई यहाँ पे देख रहे हैं, एक रिले को ऑपरेट कराने के लिए, दूसरे के लिए एक वायर ये देखिए आई हुई है, ये देखिए। तो ट्रेस करने के लिए आपको ऐसे ही ट्रेस करना होगा। ये वाली है शायद, ये वाली नीचे वाली ये है। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे तो एक वायर और आई है, यहाँ पे हमारा ट्रैक है, ये ट्रैक है, ट्रैक। और ये हमारी ब्लैक वायर थी, ये जो दिख रही है ये हमारी ब्लैक वायर ये आई है यहाँ पे सप्लाई लेकर के। तो ये सप्लाई यहाँ तक आ गई, आके रुकी है, और ये रहा उसका गेट है, और ये आउट करने के लिए टर्मिनल 1 है ये, और ये 2 है। तो 2 पे आकर सप्लाई रुकी है और यहाँ भी रुकी है। अब इसको ऑन कराने के लिए करना क्या होगा, इसमें आएगी पल्स गेट पे, इसके गेट पे पल्स देना तो पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे पल्स आएगी 1 से, इस वाली से। तो जैसे ही पल्स आएगी ये संचरण करेगा, ऐसे ऑन करेगा, और इसमें ये पल्स आएगी, ठीक है। ये क्या होता है, PWM, उसके द्वारा आएगी। और इसकी स्पीड, क्योंकि ये डीसी मोटर भी है, तो टेंशन नहीं लेना है कि ये एसी है नहीं चलेगी, चलेगी, क्योंकि ये डीसी मोटर भी है, ये दोनों पे काम करती है, जैसे आप चला सकें। तो इस तरह से पल्स आएगी और ये करे मतलब चलेगी। यहाँ पे देखिए तो ये वही चीज आया है, यहाँ पे दोनों रीलों पे है, और ये रीले की एक यहाँ पे है, ये कॉमन है। अभी रिले ऑफ कंडीशन में है, तो इसका ये जो कनेक्ट पॉइंट है इसके साथ में है, और इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है 3 नंबर की, ये तो इसके साथ में है, और इसका जो है ये कनेक्टिंग पॉइंट इसके साथ में है। तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है ये एक सप्लाई, ये जो ट्रैक है, अगर ये ट्रैक फेल होगा तो रिले तो आवाज करेगी, टुक टुक की आवाज आएगी, रिले ऑपरेट होगा, लेकिन
बाकी सप्लाई या मोटर स्पीड नहीं बनाएगा। स्पीड क्या बनाएगा, वो चलेगा ही नहीं। अगर स्पीड नहीं बनाता है तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा, मोटर की जो फीडबैक की है उसे देखना पड़ेगा, कहीं वो तो नहीं खराब है, तो ये देखना पड़ेगा। इसे डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं यहाँ से अगर चाहें तो। पीसीबी को तो मोटर को अलग चेक कर लेंगे, इस पीसीबी को चेक करना होगा तो इस पीसीबी को अलग ढंग से चेक करेंगे। तो चलिए हम इसका डायग्राम बता करके समझाते हैं कि मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलेगी। इस सिग्नल को तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्पेशल डेस्कटॉप पे। जो हमारा ब्लैक बोर्ड है यही है। तो यहाँ पे देखिए हम दो रिले लगा देते हैं। दोनों रिले को हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक चीज मैं नहीं बनाया हूँ, इसको मैं इधर बना देता हूँ समझने के लिए। ये हो गई और इसकी कॉइल ये हो गई। तो इसमें 12 वोल्ट अब जब ये आएगा तो आएगा, ऑन कराना होगा तो ऑन होगी एक एक करके। लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिनको समझ में आता है उनके लिए। अभी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, हम अभी और पीछे जाएंगे। लेकिन हम ये इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि बहुत से लोग रिपेयर करते हैं तो वो बार बार फोन करते हैं या बार बार परेशानी होती है, उनके लिए है कि वो आसानी से कम स्टार्ट रखें, अपना नुकसान ना करें। बाकी मैं शुरू से तो वो अपना जो चल रहा है वो अपने जगह पे ही चलेगा, अपने टाइम पे ही चलेगा। ये वीडियो आती रहेगी। ये 2 नंबर 3 नंबर में पड़ेगी वीडियो, 1 नंबर में सिर्फ बेसिक का रहेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा चीज, ये हमारी कॉमन पॉइंट है इस रिले की। अच्छा, मोटर को भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो मोटर हम बना लेते हैं। एक हमारी ये हो गई फील्ड वाइंडिंग, ये और ये हो गई। तो दोनों को कनेक्ट एक तरफ से तो हो जाता है। एक वायर इसकी निकलती है, एक वायर इसकी निकलती है, और एक एक वायर आर्मेचर की निकाल देते हैं। ठीक है, एक वायर आर्मेचर की, ये वायर हो गई, ये हमारा आर्मेचर है अंदर साइड में। ये मत समझिए ऐसा मोटर नहीं होता है, लेकिन समझते हैं कुछ समय के लिए। तो जैसे मैं पहले ही बताया कि इसको कनेक्ट करके इसमें सप्लाई देंगे तो एक तरफ चलेगा, जब इधर का बंद करके करेंगे तो इस तरफ से सप्लाई देंगे तो दूसरे साइड में चलेगा। एक चीज और भी है कि अगर हम यहाँ पे सप्लाई इसके साथ में देते हैं और इसमें सप्लाई देंगे तो रिवर्स, मतलब एक डायरेक्शन में मोटर चलेगी। और यही चीज मैं जब वापस कर दूंगा इसको, इसके साथ में अटैच कर देता हूँ और इस पे सप्लाई देता हूँ, तो फिर दूसरे डायरेक्शन में चलेगी। हमने सिर्फ एक का बदलाव किया तब भी। तो वही चीज अब यहाँ पे लागू होगा और हम उसको चालू करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो रिले है, ऑफ कंडीशन में अगर रिले है तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसका कनेक्ट ऐसे रहेगा और इसका कनेक्शन मैं इसके साथ में कर देता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे कर दिया। और ये जो रिले है, इसकी और इसकी पॉइंट एक साथ में कर देते हैं। ये मैंने कर दिया और इसकी एक पॉइंट यहाँ पे है जिसमें इसका कनेक्शन हम ला करके कर देते हैं। कर दिया इसका भी कनेक्शन। ये हमारी लाइन है। ये न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दीजिए आप। न्यूट्रल अपने जगह पे चला जाए, जहां भी इसका न्यूट्रल का कनेक्शन है एन, उसे कनेक्शन डायरेक्ट दे दीजिए। ये यल लाइन है जो ट्रायक से होकर के आ रही है, जो रेगुलेट होकर के आएगी। ठीक है, ये रेगुलेट होकर के आएगी, इसे आप मान लीजिए। बाकी सिस्टम पीछे समझेंगे, पहले इसको हम ये वाले पार्ट को समझेंगे। तो ये जो सप्लाई आ रही है ये आएगी कैसे, तो इसे इसमें और इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे।
अगर किसी कारण से अभी देखेंगे तो न्यूट्रल लाइन भी इसमें है, किसी कारण से ट्रैक शॉर्ट भी होगा तो हम मान लेते हैं कि भी शॉर्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए कोई धारा प्रवाह नहीं होगी, मोटर नहीं चलेगी। लेकिन जब सर्किट चाहेगी चलने के लिए तो उस समय इसमें सप्लाई आएगी, जब चलाना चाहेगी तब। तो उस समय होगा क्या, अगर मान लीजिए मोटर को किसी एक दिशा में घुमाना है, मैं बोलता हूं कि अभी इस दिशा में घुमाना है, कुछ समय के लिए मैं मानता हूं कि इस दिशा में घूमना है इसे, तो होगा क्या, आप देखिए, इसे ध्यान से आप देखे रहेंगे तो कभी मिस्टेक होगा नहीं ये चीज। चलिए देखते हैं। एक रिले, हम रिलेों का नाम दे देते हैं, पहले तो एक चीज कर देते हैं, इसे R1 कर देता हूं और इसे R2 कर देता हूं, ठीक है। R1 को मैं ऑन करता हूं, रिले R1 को ऑन करेंगे तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब मोटर हमारी रोटेट करेगी, और कैसे रोटेट कर रही है वो देखेंगे कि करेगी कि नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। हमें पहले करंट का बहाव देखना होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हो रही है कि नहीं, यानी न्यूट्रल से फेस की तरफ या फेस से न्यूट्रल की तरफ हो रही है कि नहीं। तो हमारा करंट अभी इस तरफ से फ्लो करेगा, ध्यान से देखिए आप, ऐसे हो करके आर्मेचर में गया, आर्मेचर से हो करके ध्यान से देखिए फील्ड में जा रहा है, ये ऐसे हो करके इस कॉइल से हो करके इस कॉइल से हो करके गया, हमारा ये वाला रोटेशन जारी रखा। अब क्या करेंगे, अब इसे फिर वापस समझने के लिए अब इस रिले को ऑफ करेंगे। रिले ये वाली ऑफ होगी, ऑफ होगी तो ये अपने कंडीशन पहले वाली स्थिति में आ जाएगी, कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, मोटर की कनेक्शन डिस्कनेक्ट है, क्योंकि न्यूट्रल यहीं तक आकर रुक जाएगा, कहीं कनेक्शन है ही नहीं। दूसरी कंडीशन में फिर ये रिले R2 चालू होगी, R2 को जैसे ही ऑन होगा फिर करंट कैसे फ्लो होता है वो देख लेते हैं। ऐसे इस रिले से हो करके इस कॉइल में गई और ऐसे हो करके रोटेशन चेंज हो गया। रोटेशन इसलिए चेंज हो गया, आप देखिए ये अभी करंट इधर इस तरफ से एंट्री कर रही है, इस आर्मेचर में इस तरह से एंट्री करने लगी, तो इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, यानी इस दिशा में हो गया। जब इस इधर से हो गया करंट का फ्लो तो ये रोटेशन चेंज हो गया, यानी रिले जो है इसी तरह से क्रमशः बारी बारी से रिले ऑफ और ऑन होती है, 1 और 2 ये दोनों रिले ऑफ और ऑन होती रहती हैं, और इस तरह से मोटर हमारी रोटेट करती है। और जो फीटे पीछे का जो मोटर लगी होती है, जो 2 वायर होती है, इससे फीडबैक पीसीबी को जाता है, जिससे ये पीसीबी डिसाइड करती है कि हाँ काम हो रहा है, तो आगे का प्रोसेस देती रहती है, नहीं तो एरर करके खड़ी हो जाती है। तो जिन भाई को ये समस्या हो रही होंगी वो तो समझ गए होंगे, नहीं समझिएगा, कुछ तकलीफ आती है, नहीं समझ में आता है तो आप बोलिएगा, हम इसे नए दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और कुछ नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे।